इतना तो मैं कर सकता हूँ ना तुम लोग के लिए। अब तुम्हें और आयशा को उस सड़े हॉस्टल में रहने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा करण। वैसे करण, मधु, मुझे लगता है ना कि जिस दिन तुम्हारी और मधु की शादी हो जाएगी ना, उस दिन तुम तो मधु को पूरा के पूरा मोहल्ला ही गिफ्ट में दे देने वाले हो। लगता है सामने वाले घर में कोई रहता है। हाय, आई एम मधु। ये आयशा, हम आपके पड़ोसी हैं। हाय। और आप? मैं सामने के घर में रहता हूँ अपनी माँ के साथ। मेरा नाम विनय है और वो खाना अच्छा बनाती है। अब वो कौन? मेरी माँ खाना अच्छा बनाती है। तुम कौन हो? मैं करण हूँ, मधु का बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गलत बात है। नहीं, माँ ने कहा है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गलत बात है। विनय! घर में चलो। कितनी बार मना किया है कि अजनबियों से मत बात किया करो। आ रहा हूं ना। देखो, वो मेरी माँ है, उनको नमस्ते करो। अरे नमस्ते करो उनको। इधर आओ, इधर आओ। अंदर चलो। आ रहा हूं। सुनो, 8 बजने से पहले घर के अंदर चले जाना, ठीक है? क्योंकि 8 बजने के बाद ना वो आ जाता है। वो कौन? हैमरमैन। लेकिन याद रखना, दरवाजे खोलना मत। हम भी नहीं खोलते, कोई नहीं खोलता। ध्यान रखना, दरवाजे मत खोलना, ठीक है? मैं जा रहा हूं, बाय। दिमाग खराब है इसका यार। इसकी माँ से बांध कर क्यों नहीं रखती है? क्योंकि उसकी माँ भी तो उसकी तरह अजीब ही है एक्चुअली। चलो सामान रखते हैं। यू आर ऑलराइट ना? या, आई एम फाइन। So beautiful. Thanks, Karan. You really love me. अच्छा गाइस, सुनो ना, हम ना यहाँ पर एक कल गेट टुगेदर पार्टी करते हैं। What say? हाँ, कुछ भी करो यार, ये घर तुम्हारा ही है। और ये रही घर की चाबियां। एक सेकंड, एक चाबी मैं रख लेता हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। आयशा, एक चाबी तुम भी रख लो। ये लो। थैंक्स। ओह नो, क्या हुआ? 6:40 हो गए। मुझे सर्विस सेंटर जाना था अपनी कार लेने, और उसके बाद फिर माँ को भी मिलने जाना है। करण, एक मिनट रुको। मुझे रास्ते में अपनी कजिन क्या ड्रॉप कर दोगे? वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है मुझे। अरे तुम मेरे साथ चलोगी तो मधु का ख्याल कौन रखेगा? करण, मैं अपने घर में हूँ, जंगल में नहीं हूँ। तुम आयशा को लेकर जाओ। डोंट वरी, आई विल बी फाइन। आर यू श्योर? यस। थैंक्स मधु। लेकिन मधु, अंदर से दरवाजा बहुत अच्छे से बंद कर लेना। ओके, ठीक है, चलो बाय। कौन है? कौन है वहां? दरवाजा खटखटाना बंद करो। डरती नहीं हूं मैं। क्या करूं? यार करण को फोन कर। करण का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आयशा को फोन करती हूँ।
अब क्या करूं? अंधेरा करती हूँ। सही था यार, पर मजा आ गया यार। रात को तो क्या मस्ती मारी यार। अरे पूछो मत यार, मजा आ गया था बहुत। बस 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 रुक दो भैया, रुक दो। थैंक यू। अरे मधु ना आज मेरी जान ही ले लेने वाली है। एक तो मैं अपना फोन भूल गई, रात को घर भी नहीं आई। लगता है आज तो वो मुझे ना पक्का इस घर से निकाल ही देने वाली है। अरे अगर वो तुझे घर से निकाल देगी तो हम तुझे घर के अंदर फिर से डाल देंगे। क्यों अभी? ओह मैडम, घर से तो तब निकलोगी जब घर के अंदर जाओगी। जाओ, डोरबेल बजाओ, मधु को लेके लंच पे जाना है, वीकेंड की प्लानिंग करनी है। गो फास्ट। जा रही हूँ। और जल्दी आओ। लगता है ना मैडम अभी तक सो रही है, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आयशा, तेरे पास इस घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना? हाँ है। तो उस चाबी का क्या अचार डालेगी? जब चाबी है तो गेट खोलना, डोरबेल क्यों बजा रही है? ओ हाँ, मैं भी ना खोल। पागल हूँ। मधु, अरे मधु, कब तक सोएगी? उठ मधु, 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 अरे उधर देखो यार। मधु, मधु बाथरूम में भी नहीं है। अरे वो तो बाहर भी नहीं है यार। यार ये मधु कहाँ चली गई है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो ठीक तो होगी ना? मधु, 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 अभिजीत, इस हथौड़े से जिस पर भी वार किया गया होगा ना, लगता नहीं वो जिंदा बचा होगा। सर मगर लाश कहाँ है? खूनी लाश ले गया और ये हैमर यहीं छोड़ गया। और हथौड़े भी ऐसा जिस पर कहीं कोई फिंगरप्रिंट के निशान नहीं। और सर यहाँ पे तो कोई तोड़फोड़ भी नहीं मची हुई है, सब चीज अपने जगह पे। और दरवाजे का लॉक भी सही सलामत है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। और मधु के दोस्त भी बता रहे थे जब वो लोग अंदर आए तो ये दरवाजा खुला हुआ था। शायद खूनी के पास डुप्लीकेट चाबी होगी। दरवाजा खोल के अंदर आया, मधु के सिर पे हथौड़ा मारा और गायब। मगर यहाँ खून के चीटे भी नहीं दिख रहे। हथौड़ा मारा तो खून तो बहना चाहिए ना। शायद खून साफ कर दिया होगा। सिर्फ मधु ही यहाँ पे थी या कोई और भी था? नहीं सर, मधु इस घर में अकेली थी। इस घर की चाबी और किस किस के पास रहती है? सर, ये सवाल आपको करण से पूछना चाहिए सर। क्यों? करण से ही क्यों? करण ने ये घर आयशा और मधु के लिए लिया था, तो सर एक चाबी करण के पास भी थी। मधु और आयशा के लिए करण ने घर लिया था, क्यों? मधु करण की गर्लफ्रेंड थी सर।
कल रात आयशा तुम कहाँ थी? सर वो कल रात मैं अपने कजिन को मिलने गई थी, वापस आना था तो लगेज यही छोड़कर गई थी, पर लेट हो गया था, सोचा कॉल कर मधु को सब बता दूं, पर अपना फोन भी यही भूल गई थी सर। जरा इस करण का फोन नंबर देना। सर ऑफ। वो मेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है। कल करण जब मुझे कजिन के यहाँ छोड़ने गया था तो कह रहा था कि वो घर जा रहा है मम्मी के पास। हेलो आंटी, करण है? कल रात को आया था क्या वो? नहीं आंटी, कुछ नहीं, हो सकता है मधु के यहाँ गया हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। तो करण कल रात अपने घर भी नहीं पहुंचा और यहाँ भी नहीं आया। सर मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो हमारे नेबर्स जो है ना, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक हैमरमैन आता है रात को, तो कहीं उसने ही तो कुछ नहीं कर दिया। हैमरमैन? किसने बताया तुम्हें? ये कौन है? विनय बेटा, कोई आ रहा है? हाँ माँ, कोई याद हो रहा है। सब्जी काट रही है या लकड़ी काट रही है? काट वहां रही है, आवाज यहाँ तक आ रही है। रमोला जी, आपने कल इनसे हैमरमैन के बारे में कुछ बोला था क्या? आप ऑफिसर है, उस घर में कुछ हुआ है क्या? जी हम लोग सीआईडी से। उस घर में क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये बताइए, हैमरमैन कौन है? क्या बता रखा है इन लोगों को आपने? नहीं, है वो सच में। रोज शाम को आता है और हैमर से दरवाजे और खिड़कियों पे ठोकता है। आप देखिए ना, वो उधर निशान बने। कल भी आया था रात को 8:30 बजे, सामने के घर में ठोक रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि उस घर में कुछ हुआ है क्या? आपने हैमरमैन को देखा है? देखा है। आपने हैमरमैन का चेहरा देखा? हाँ देखा है। कैसे दिखता है वो मास्क पहनता है। अच्छा, कल रात भी कुछ हुआ था? कुछ देखा है, सुना है आप लोगों ने? हाँ देखा था। रमोला जी, अभी आंख दिखाने से कोई फायदा नहीं। बोलो, क्या देखा था तुमने? कल रात 8:30 बजे मैंने खिड़की से देखा कि बस फिर मैंने नहीं देखा। माँ ने खिड़की बंद कर दी। एक आदमी और एक औरत। वो आदमी तो करण हो सकता है। और सर वो औरत? करण की कोई साथी? दोनों अंदर गए, मधु का खून किया और लाश लेके पीछे के रास्ते से निकल गए। एक बार पीछे की तरफ देख लेते हैं। आप लोग यहीं पे रुकिए। पूर्वी, इनसे हैमरमैन का स्केच बनवाओ। पीछे के दरवाजे से वही घुसेगा जिससे अपने पड़ोसियों की नजरों से बचना होगा। वो नहीं होगा जो मधु को लेकर निकल गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी निशान नहीं छोड़ा? मधु को मार करके लेके गया तो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ा होगा कोई। एक मिनट, ये क्या है? कुछ अलग से? नी मिट्टी यहाँ पे?
लगता है किसी ने यहाँ पे पैर वैर धुले हैं, इसलिए मिट्टी यहाँ पे है। अभिजीत, ये मिट्टी में जो है ये बहुत खास है। ये देखो, इस मिट्टी में एल्गी है। शैवाल? शैवाल एक तरीके की काई होती है, और ये काई यहाँ की मिट्टी में नहीं हो सकती। ये तो ऐसी मिट्टी में होगी जो पानी वाली जगह होगी, कोई तालाब, कोई झील, कुछ ऐसा। झील, तालाब? ये तालाब है जो मधु के घर से सबसे नजदीक। क्या अभिजीत, ये देखो, यही कीचड़ वाली मिट्टी उस मधु के घर में है। इसमें भी वही एल्गी है, वही काई। तब तो ये मिट्टी अपने आप तो नहीं आई होगी ना, कोई ले गया होगा यहाँ से। अरे यार पंकज, जो आदमी इस तालाब से मधु के घर गया होगा उसके जूते के साथ चली गई मिट्टी। अब गया तो वही होगा जिसके पास मधु के घर की चाबी थी। पर कौन गया होगा? अब चाहे वो हैमरमैन हो या फिर कोई और। हैमरमैन? ये हैमरमैन ने किया है क्या? वो काम तो उसी का ही लग रहा है। हाँ, हाँ, वहां नीचे कुछ दिख रहा है। कुछ है तो सही वहां पर। डाइवर्स को बुलाते हैं और क्रेन भी। रोहित, ये करण की कार है ना? हो सकता है हैमरमैन लेकर आया हो। करण की कार का नंबर और इस कार का नंबर दोनों सेम है। लेकिन ये कार यहाँ आई कैसे होगी? और जाहिर सी बात है, करण की कार अपने आप इस झील में तो नहीं गई होगी। और कल करण ने आयशा से कहा था ना, तो अपनी माँ के घर जा रहा है, तो अपनी माँ के घर तो नहीं गया, मधु के घर गया। मधु के घर की चाबी भी थी उसके पास। लगता है ये करण ही हैमरमैन हो। ये हैमरमैन के साथ मिलकर उसने मधु का खून कर दिया, लाश इसमें डाल दी और कार पानी में फेंक दी। आप लोग यहीं पे रुकिए।
खोपड़ी बुरी तरह से टूट गई है, किसी भारी चीज से वार किया है। तो ऐसे ही मारा होगा, हैमरमैन ने मारा है। सर मतलब हैमरमैन ने करण को मारकर लाश गाड़ी में डाल दी और गाड़ी तालाब में फेंक दी। फेंका नहीं पूर्वी, इधर ढलान पे धक्का दिया और गाड़ी सीधा झील में। सर मगर अगर गाड़ी को धक्का मार के वहां तालाब में डाला है तो फिर ये नॉर्मल पतला दुबला आदमी नहीं होगा सर, ये हैमरमैन बहुत तगड़ा होगा सर, हट्टा कट्टा। या फिर दो लोग होंगे। अब ये करण तो मिल गया, मधु को ढूंढना है। कपड़े का टुकड़ा, इस कपड़े के टुकड़े का रंग करण के कपड़े के टुकड़े से तो मैच नहीं करता है, तो शायद ये खूनी का होगा। सर क्या होता रिका? सर इस कपड़े के टुकड़े के अलावा और भी ऐसा कुछ है जो हमें बहुत कुछ बता सकता है। अंगूठी डायमंड की है, लगता है कार चलाते समय गियर बदलते वक्त गिर गई होगी। जो लड़की कार चला रही होगी तो तारिका कार चलाने वाला इस मिरर को भी जरूर एडजस्ट तो करता ही होगा ना, क्या बोलती है? सही बात। तो फिर ये मिरर भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर बताएगा। शीशे के बाल सुखा रहे हैं क्या? पूरा शीशा सुखा रहा हूं। जब ये सूख जाएगा ना बहुत कुछ बोलेगा, लेकिन फिलहाल ये करण ने और अंगूठी ने जो बोला है वो सुन लीजिए। इस हथौड़े पर जो खून लगा है ना, बस ये करण के खून से मैच होता है। मधु के घर में करण की ही हत्या हुई। और सर ये हीरे की अंगूठी मिली हमें उस गाड़ी में से, ड्राइवर सीट के नीचे पैरों के पास। ये अंगूठी? ये तो मधु की है। हाँ सर, हमने मधु के घर से उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे, उसमें मधु ने यही अंगूठी पहन रखी। इसका मतलब वो कार झील तक मधु चला कर लाई और इसीलिए वो अंगूठी कार में गिर गई। तो क्या करण का खून मधु ने किया? नहीं दिया, मुझे नहीं लगता, ये चक्कर कुछ और ही है। अगर ये अंगूठी मधु रेगुलरली पहना करती थी तो इतने आसानी से उंगलियों से निकलेगी ही नहीं ना, तो गिरेगी ही कैसे? वो तो जरूर वहां पर जानबूझकर डाली गई थी ताकि सारा शक मधु पर जाए और हम मधु के आसपास ही घूमते रहे। और सर मधु का भी अभी तक कुछ अता पता है नहीं। लो भाई, इस शीशे ने भी मुंह खोल दिया है। ये देखिए, इस पर बहुत सारी उंगलियों के निशान हैं। मधु यहाँ पर है नहीं, वरना उसकी उंगलियों से मैच करके दे। कोई बात नहीं सर, जब मधु मिल जाएगी तो मैच कर लेंगे। काम करते हैं, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये करण कहां था इसके डिटेल्स निकालते हैं, अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। तो करण का सेलफोन डेटा जो हमें मिला उससे ये पता चलता है कि करण और आयशा 6:44 पर मधु के घर से निकले थे और उसके बाद 7:15 पर करण ने आयशा को ए ब्लॉक पालिन चौक ब्लू पार्क पे ड्रॉप किया था और वहां से करण को जाना था अपनी मां के घर बराली, लेकिन वहां ना जाकर ये वापस मुड़ता है और मधु के घर की तरफ आता है और उसी रास्ते में 5 किलोमीटर तक जाने के बाद सर करीब 7:30 बजे जेसी मार्केट फुलवाड़ी में वो रुकता है
और यहाँ पे एक और नंबर आके उससे मिलता है सर, और ये नंबर करण के साथ करीबन 10 मिनट तक रहता है और उसके बाद वो नंबर गायब हो जाता है। और वहां से करण मधु के घर पहुंचता है 8 बजे और 8:40 पर उसका फोन बंद हो जाता है। दूसरा नंबर किसका है जो करण से जेसी मार्केट में मिला था? सर रोहित का। रोहित, तुम करण का खून होने से पहले उससे मिले थे पूरे 10 मिनट के लिए, क्यों? सर मैं अपने दोस्त की मौत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था सर, और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्या बोलूं। वो तो अचानक से उस दिन मैं उसे जेसी मार्केट में मिला, मैंने सडनली उसे वहां देखा। अरे करण! हे रोहित, कैसा है यार? कैसा है मेरा भाई? अरे तू यहाँ इस खिलौने की दुकान में क्या कर रहा है यार? तुझे यहाँ क्या जरूरत पड़ गई आने की? अरे बस ऐसे यार, किसी के लिए सरप्राइज ले रहा था और उसे सरप्राइज ही रहने दे। अच्छा सरप्राइज? चल यार, मुझे थोड़ी जल्दी है। कल मधु के इधर तो आ रहा है ना पार्टी में? हाँ कल आ रहा हूँ ना। लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बस यार थोड़ा जल्दी में। अरे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, चल। मेरी कार पार्क है यहाँ, तू कल मिल मुझे। अच्छा चल, सी यू, बाय। और मेरे लिए तो ये सरप्राइज की बात थी सर, क्योंकि मैं उससे 2 महीने बाद मिल रहा था। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं होती तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जाओ। बड़ी अजीब बात है, ये करण अपनी मां से मिलने जाता है लेकिन वहां नहीं जाता है खिलौने की दुकान में। क्यों? तो फिर क्या खरीदता है वहां पर? और किसके लिए? उसने वहां से जो कुछ भी खरीदा होगा वो लेकर वो सीधे मधु के घर गया। तो कहीं उसने वहां से ये मास्क तो नहीं किया? और वहां से वो मधु के घर पहुंच गया, जहां पे हैमरमैन उसका इंतजार कर रहा था, जिसने खून कर दिया उसका। अब ये तो कुमुद ही बता सकती है। कुमुद? सर आखिरी बार करण की बातचीत फोन पर कुमुद से हुई थी, और विनय ने भी बताया था सर कि उस रात हैमरमैन के आने से पहले घर के बाहर उसने गाड़ी के हेडलाइट पे 2 लोगों को देखा था सर, एक लड़का और एक लड़की। और उस लड़की के हाथ में कुछ ऐसा था जो चमक रहा था। सर कुमुद के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है, वही चमक रहा होगा। ये कुमुद और करण होंगे घर के बाहर। जब से करण की लाश मिली है तालाब में, तब से खूनी और भी होशियार हो गया है। सर लगता है ये टीम बहुत छोटी है सर, कुमुद, मधु और ये हैमरमैन। सर लेकिन ये हैमरमैन मिले तो सही, अभी तक तो सिर्फ उसका हैमर ही मिला है तो उसने हमारे लिए छोड़ा है। मैन तो गायब ही है। सर ये कुमुद तो भागने की तैयारी से घर से निकली, सारे कपड़े लेकर भागी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। अरे ये कहां से आ गए यहाँ पे? कौन कहां से आ गया? ये देखो। इसका मतलब है ये कुमुद रमोला और विनय को पहले से जानती थी। एनवेलप पे डेट पिछले महीने की है, और ये कुमुद बोल रही थी कि ये रमोला और विनय को पहले कभी मिली ही नहीं। तो कहीं ये माँ बेटे रमोला और विनय इस पूरे साजिश में शामिल तो नहीं? मिलते हैं माँ बेटे से। पूरी पंकज घर की तलाशी लो, देखो कोई है क्या अंदर। हाँ? ये दीवार देखो यार,
पेशेंट अभी ताजा है। ये तो मधु है, मार के गाड़ दिया दीवार के अंदर, इसीलिए हमें ये कहीं मिल नहीं रही थी। सर इसे भी हथौड़े से मारा है। इसके सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे करण के सर पे थी। यार ये जो कुछ भी हुआ है कल रात 8:30 बजे के बाद ही हुआ है। बारिश के दिनों में ये दीवार इतनी जल्दी सूख कैसे गई? इस दीवार के प्लास्टर को सुखाने के लिए कहीं से हीटर या इंडस्ट्रियल हीटर मंगाया होगा। सर अभी यहाँ पे रास्ते पे मोड़ पे मैंने एक वो जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट भाड़े पे देते ना सर, उसकी दुकान देखी थी सर। जाके पता करो। टोनी है बहुत चालाक, अच्छी प्लानिंग कर रखी थी। उसको मालूम था कि मधु यहाँ सामने वाले मकान में रहने आने वाली है। और यहाँ पे हैमरमैन होने का अफवाह फैला दिया ताकि शक उस पे नहीं हैमरमैन पे जाए। और तीनों फरार हैं, रमोला, विनय और कुमुद। सर मैंने इंडस्ट्रियल हीटर के सप्लायर के बारे में पता किया। इनको रमोला और विनो के बारे में पता है, इन्होंने ही सप्लाई किया था वो हीटर। अच्छा, अब जरा ये फोटो देखिए, यही माँ बेटे आए थे आपके पास? हाँ सर, ये तो मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। पुराने ग्राहक? जी सर, वो मेरे पड़ोस वाली दुकान से नाटक का सामान लेते थे भाड़े पर। और सर ये कोई किराएदार नहीं है, ना ही माँ बेटे, एक नंबर के फ्रॉड हैं, फ्रॉड। अपने आप को एक्टर बताते हैं सर। आपको पता है ये दोनों कहाँ रहते हैं? तो निकल, मैं मिलता हूँ। हाँ चल मिलते हैं। हेलो, मैं चंपा बोल रही हूँ, चाय पानी फिल्म से। हाँ जी बोलिए ना। आपकी एक्टिंग के इतने चर्चे सुने और आपका नंबर मुझे इतनी मुश्किल से मिला है। बस हमने डिसाइड कर लिया है, हम आपको अपनी अगली फिल्म में लॉन्च करेंगे। लॉन्च करेंगे मुझे? मतलब आखिर आपने मेरा टैलेंट पहचान ही लिया? हाँ, अब 1-2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। बस एक प्रॉब्लम है, आपकी बड़ी बहन के कैरेक्टर के लिए कोई अच्छी एक्ट्रेस मिल नहीं रही। बस वो कंफर्म हो जाए तो हम शूटिंग शुरू कर देंगे। अच्छा बड़ी, अरे है ना, बड़ी बहन है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अरे वाह, आपने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी। आप अपनी गली के बाहर आ जाइए, मैं गली नंबर 7 पे खड़ी हूँ। अरे तेरी, अरे मौसी बाहर निकलो। क्या है? अरे बाहर निकलो। क्या हुआ? अरे अपनी किस्मत खुल गई, रोल मिला है अपने को। रोल? हाँ। कौन दे रहा है? कहाँ? अरे बाहर खड़े हैं ना गली के, तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो। सीआईडी? हाँ सीआईडी। कहाँ जा रहा है? अच्छे मुजरिम का किरदार तो तुम लोगों ने निभा लिया, अब जरा एक अच्छे गवाह का किरदार भी निभाओ और ये बताओ कि कुमुद कहाँ है? अरे तुम यहाँ हो, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुमने क्यों कॉल किया मुझे? सब जानते हो फिर भी? अब मैं क्या करता? सीआईडी बुलाएगी तो क्या आना ही पड़ेगा। सीआईडी? तुमने मुझे सीआईडी के कहने पे यहाँ बुलाया? मैडम आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं।
सर आप मेरी बात सुनिए। नहीं, बात सुनेंगे आपकी, लेकिन बेरो चल के सुनो। चलिए। कहाँ कहाँ भाग रही मैडम? पैदल ही जाएगी क्या सीआईडी ब्यूरो तक? गाड़ी लाए हम तुम्हारे। चल। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आखिर कोई बताता क्यों नहीं कि हुआ क्या है? जरूर बताएंगे आयशा जी, जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बताएं, तुम हमें बताओ कि हुआ क्या था। मैं? मतलब यह कि आप और मधु एक नए घर में शिफ्ट होती हैं, जहां पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही होती है। ऐसे में आप मधु को उस घर में छोड़कर अपने किसी कजिन के घर चली जाती हैं, और अपना मोबाइल फोन भी वहां रख के जाती है, ताकि मधु तुमसे तो मदद न मांगे। अजीब है ना? सर, मधु मेरी बहन जैसी थी, उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अच्छा, बहन जैसी थी? बहन तो नहीं थी ना? हाँ? अबीर, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में किसी ने तुम पर एक बार भी शक नहीं किया, क्यों? जो भी पूछा उसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं था। और जब मधु का खून हुआ, उससे ठीक पहले तुम्हारा मोबाइल फोन स्विच ऑफ। कोई तुम पर शक क्यों करेगा? सर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैं तो आयशा और मधु से सिर्फ 4 दिन पहले मिला था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? और सर मेरा फोन पानी में गिर गया था, इसके लिए वो स्विच ऑफ है। हाँ, पानी में गिर गया था, उसी झील के पानी में जहां से करण की डेड बॉडी मिली थी। सर ये सारा प्लान तो विनय और अमोला ने सेट किया था। पैसों की लालच में ये दोनों इतना गिर गए कि इन्होंने अपने हाथ खून से रंग दिए, मधु को दीवार में चुनवा दिया। और सर अभी भी यही आलाप राग रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया। सच में हमने कुछ नहीं किया है। ये लो, फिर वही राग। फंस गए थे हम। आपको हाँ कहते तो भी फंसते, और ना कहते तो भी फंसते। एक्टिंग करने हमें नहीं मालूम था इतना कुछ हो जाएगा। तो आप लोगों के हिसाब से मधु और करण का खून हम लोगों ने किया है? उन दोनों का खून तुम लोगों ने नहीं किया है, उन दोनों का खून किया है हैमरमैन ने। और वो हैमर हमारे पास है। कुमुद, ये कहाँ थी? ये हैमर छुपाने गई थी, हमने ढूंढ निकाला, है ना? I'm sorry रोहित, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ मैं हूँ हैमरमैन। क्यों मारा तुमने उन दोनों को? वो दोनों तो तुम्हारे दोस्त थे ना? कोई दोस्त नहीं, कोई प्यार नहीं, वो दोनों धोखेबाज थे। मधु 5 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी, और 5 मिनट में उसने मुझे लात मार दी उस करण के लिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा था, और उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे बदला लूंगा, उन दोनों से। तुमने इसका साथ क्यों दिया? मैं रोहित से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसका साथ देना पड़ा। तैयारी तो तगड़ी कर रखी थी तुमने। 3 महीने से प्लान कर रहा था मैं, उन दोनों को एक दर्दनाक मौत मारने की। बस इंतजार कर रहा था। 3 महीने का इंतजार? किस चीज के लिए? सही वक्त का इंतजार। और वो सही वक्त तब आया जब मुझे करण ने मधु के लिए घर ढूंढने के लिए कहा, और उसे मैंने ये वाला घर दिला दिया, और उसके बगल वाला घर मैंने कुमुद के नाम से रेंट पर ले लिया, और वहां इन दोनों घोचुओं को रखा, इन बेवकूफों को। और हैमरमैन बनने का प्लान बनाया। बन गए हैमरमैन, ताकि तुम पर कोई शक न करे। हाँ, मानना तो मैं करण को भी चाहता था, लेकिन उस रात नहीं। उस रात मैं सिर्फ मधु को मारने आया था। मैं हैमरमैन बनकर मधु के घर में घुस गया।
और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि करण भी वहां पर आ जाएगा। वो मधु के साथ मजाक करने आया था, नकली हैमरमैन बनकर। जब मैंने उसे मार दिया तब मुझे पता चला कि वो दरअसल करण ही था। मैंने कुमोद, रमोला और विनय की मदद से दोनों लाशों को ठिकाने लगा दिया। रोहित जी, ये हथौड़ा हमें ना भी मिलता ना, तब भी तुम बच नहीं सकते थे, क्योंकि करण और मधु ने मरने के बाद भी हमें बताया कि खूनी तुम हो। रोहित, कुमुद, रमोला और विनय, तुम सबने मिलकर मधु और करण का खून किया है। अब जेल में बैठकर हैमरमैन की नई नई कहानियां सुनाते बैठना इन सबको, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा। एक मिनट, कहाँ घुसी जा रही है? वो मैं दया साहब को चाय देने जा रही थी। दया साहब, ला ट्रे इधर दे। गुड मॉर्निंग। जी मैं। तुम कौन? मैं शनाया। शनाया? कौन शनाया? किसी ने ठीक ही कहा है, रात को सैया और दिन में तैया। मैंने तो सुना था कि सीआईडी वाले किसी को एक बार लिपट जाए तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। सीआईडी? कल रात को मिले और आज दिमाग का कंप्यूटर फेल। एक काम करो, चाय पी लो, शायद दिमाग का ढक्कन खुल जाए। चाय? शायद मुझे चाय अच्छी नहीं लगती। चाय अच्छी नहीं लगती और दारू पीने में बहुत मजा आता है। क्या याद दया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना हट्टा कट्टा आदमी टुन कैसे हो गया। 2 उंगलियों को 4 कह रहे थे। वैसे मैं यहाँ आया कैसे? गार्ड ने तुम्हें गाड़ी में डाला और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। वैसे कल रात जो हुआ तुम उसे भूल जाओ और मैं भी भूलने को तैयार हूं। वैसे मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुला लिया है। कौन दोस्त? एसीपी प्रद्युमन। एसीपी प्रद्युमन और सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। दया मेरा भी चोट मारने हो। ये क्या मजाक है दया? ड्यूटी वक्त सोए पड़े हो? आप कौन है? तुम्हारा चाचा। चाचा? वो भी ये सूट और टाई पहन के? तो क्या लंगोट पहन कर आता मैं? नहीं, मेरे चाचा जहां तक मुझे याद है वो धोती पहनते थे। अरे सर, कोई तगड़ा झटका लगा है इसको। दया सर को बिस्तर पर ऐसे लेटे हुए मैं पहली दफा देख रहा हूं। अब जब कोई इतनी पी लेगा तो बेड से कैसे उठेगा? क्या? दया ने पी? जी हाँ, एक पार्टी पे इतनी पीली कि ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। एक गार्ड ने उन्हें उठा के मेरी गाड़ी में डाला और उसके बाद जो हुआ वो तो पूछिए ही मत। देखो, दया एक केस के सिलसिले में गया था
इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो, समझिए आप। एक लड़की का खून हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो। यार कौन सा केस, कौन सी लड़की? देख सर, देख। अरे यार देखो देखो भाई, हुआ ये वायर से दबाया गला। हाँ सर कहीं ये किडनी ट्रांसप्लांट का मामला तो नहीं है? कौन ये बेचारी लड़की? कोई आइडेंटिफिकेशन मिला तो नहीं है? सर हाँ ये बैच मिला है, कैप्टन लिखा है। कैप्टन? इस तरह का बैचेस तो सर स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज करते हैं। ये तो नहीं लगता कि कॉलेज जाती होगी। हो सकता है ये उस खूनी का हो, पता लगाना पड़ेगा। ये लड़की है कौन? याद आया वो लड़की, खून। अरे यार वो लड़की के पेट में स्टिचेस थे। अब उस लड़की के पेट में स्टिचेस थे या फिर उसके चेहरे पे स्टिचेस था, इन सब बातों का क्या लेना देना मेरे से? हाँ अरे लेना देना है यार, हमारा काम ही यही है। हमारा काम है खूनियों को पकड़ना और उन्हें सजा दिलवाना। मुजरिमों को पकड़ना, उनको सजा दिलवाना, ये तुम्हारा काम होगा। मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे याद भी नहीं है। समझे गया? वास्ता है। सब नाटक बंद करो, चलो निकलो यहाँ से। या फिर अगर यहीं पे चिपक के बैठना है तो फिर बात ही अलग है। देखिए भाई साहब, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपसे शराफत से बात कर रहा हूं। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो क्या आसमान फट जाएगा? अरे यार ये आदमी, यार एक मिनट, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, ये देखो, चले डिटेक्टिव बनने। रात की शराब अब तक उतरी नहीं है। मेरे हाथ से आज कुछ हो जाएगा। नहीं एक मिनट, आजा दया, एक मिनट। अरे कौन दया? वो कौन है? ये लो, पूरा कंप्यूटर फेल है इसका, उसका नाम तक याद नहीं है अभी। अरे यार याददाश्त जाने की बीमारी मेरी थी, तुम्हें कब से लग गई? भाई साहब आपका नाम दया है, दया। और आप ये बताओ कि आप पार्टी में कैसे पहुंचे? सर मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है योगिता, दया सर उसी से मिलने पार्टी में आए थे। योगिता? अब ये कहां से टपक पड़ी? हैं? इसके बारे में नहीं बताया तुमने कभी? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अरे यार मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इसलिए पहली बार चेहरा देखा है तुम्हारा। दोस्त? अभिजीत सर को भी नहीं पहचाना? अच्छा हाँ, एक मिनट, आप बैठो यार। योगिता पार्टी में आई थी? नहीं सर। नहीं? तो आप योगिता को यहाँ बुला सकती हो? यस श्योर। हाँ ठीक है, बुला लो। अभिजीत, ये सब उस लेटर की वजह से हुआ है, उस लेटर की वजह से। हाँ सर, मुझे भी नहीं लगता है। किस लेटर की बात कर रहे हैं? अरे यार वो लेटर जो वो साउंड के सामने वो लड़की की लाश के पेट काटा था ना। अरे यार लाश को काटा था तो लेटर निकला था ना। साउंड के साथ लेटर पढ़ रहे थे, लाश पड़ी थी, याद है? कौन सा लोग? भाई बहुत ही भयानक मौत हुई है बेचारी की। पहले तो किसी ने इसका गला दबा दिया, और फिर कमाल की बात यह कि जब ये मर गई तो इसका पेट भी काट डाला। और सर मारने के बाद किसी ने इस लड़की का पेट काटा है क्यों? तो अब मुझे तो लगा कि तुम इसे कहीं और ले गए पोस्टमार्टम करवाने के लिए। क्यों भाई, पगार मिलता है ना तुम्हें काम करने का, फॉरेंसिक सर्जन। तो क्या दूसरी जगह लेकर जाए हम और तुम्हें पोकट का पगार मिले? वाह रे वाह, आजकल सर्जन भी तो कामचोर बन गया। कमाल है यार। हाँ क्या है इनका? कुछ प्लास्टिक जैसा है। पॉलिथीन? बिल्कुल। ये तो, और इस पॉलिथीन में ये देखो एक कागज है, कुछ चिट्ठी जैसा है। एक मिनट, निकाल ना। ये तो कुछ लेटर जैसा लग रहा है बस। यार बॉस, इसमें तो तुम्हारा नाम लिखा है, रद्दीमन। क्या? मेरा नाम? तो लेटर है कोई तुम्हारे नाम से?
क्या पढ़? प्रत्युमन, अभिजीत और दया, तुम लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हो, मगर तुमने से एक ने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह किया। क्या गुनाह किया है जो अभी तक छुपा हुआ है। पूरी दुनिया के सामने कबूल करो, नहीं तो 3 दिन के बाद एक और खून होगा, एक और लाश मिलेगी और उस लाश में भी ऐसे ही एक और लेटर रखा होगा। कबूल करो जल्दी से। अरे यार, ये क्या चक्कर है? आप तीनों में से किसी न कोई न कोई गुनाह किया है। कहीं तुमने तो लगा तो निशान के? तेरा दिमाग ठिकाने पर है? मेरा दिमाग नहीं है। लेटर कैसे इल्जाम लगा रखा है? ये लेटर पढ़ो। तेरी हिम्मत कैसे होती है हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की? आपके नाम चुप रहो। आपके नाम पे समझ गए हम। यार ये क्या चक्कर है? कोई गलती हुई है तुम दोनों से? अगर हुई है तो बताओ। सर मैंने तो ऐसा कुछ याद नहीं है मुझे। मैंने नहीं सर। क्या बात कर रहे सर? देखो, कुछ भी हो, अगर छुपा के रखा है तो बताओ मुझे। अरे नहीं है तो फिर मैंने किया। बिल्कुल किया, अभी ना बिल्कुल किया। तुम्हारे नाम से लेटर। 1 मिनट बॉस, ये लेटर तुम्हारे नाम से। इसका क्या मतलब है? या तो तुम तीनों में से किसी ने कोई गुनाह किया है, गुनाह कबूल कर लो, और नहीं किया। देख सामने नहीं किया है तो फिर इस खून को ढूंढो 3 दिन के अंदर बॉस। 3 दिन के बाद इसने लिखा एक और लाश मिलेगी। जल्दी करो, टाइम नहीं है। या तो गुनाह कबूल करो या खूनी को ढूंढो। आप समझ में आया? अरे यार, मैंने आप लोगों से कहा ना, इन लाशों वाशों से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है उस लाश के पेट में से जो लेटर निकला है, उससे वास्ता है तुम्हारा, समझे? क्या मतलब? कुछ साल पहले हम तीनों में से किसी एक ने गलती की थी, लेकिन आज तक पता नहीं कि गलती किसने की है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? सुना, मैदान छोड़कर भाग गए। हिम्मत ने तुम में हम दोनों के सामने कबूल करने की। देखो दया, हमें यह लगता है कि वो गलत काम तुमने किया है। न जाने कहां से आप लोग यहां पे आके टपक पड़े और अपना इल्जाम मेरे सर पे थोप रहे हो। अरे यार, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हमने उसके सामने कबूल नहीं किया कि वो गलत काम किसने किया है, तो एक और लड़की की जान ले लेगा। देखो भाई, आखिरी बार बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कौन सी लड़की, कैसा लेटर, किसका फोन? जो यार, इसने तो संन्यास ले लिया। सर गया, हमारा एक ऑफिसर हाथ से गया। अब क्या करें? जूते सुंघवाओ इसे, ये तो दरवाजा दिखाओ। तुम्हें याद गया? याद है वो दिन? कौन सा दिन? अरे यार, हमारे खेलने खाने के दिन हम केस सॉल्व किया करते थे सुबह शाम। सारों के साथ लाशों से बात किया करते थे। और तुम वो किया करते थे? क्या करते हो? जल्दी से बोलो। अरे यार, दरवाजों का क्या? अरे यार, कितनी प्यारी थी वो सुबह, कितनी प्यारी थी वो शाम। हम केस सॉल्व किया करते थे और तुम किया करते थे काम तमाम। अबे दरवाजा तोड़ा करते थे यार, दरवाजा तोड़ा करते थे। एक लाश से न जाने कितने दरवाजों की लाशें बिछा दी हैं तुमने। दरवाजे तुम्हें देख के कांपा करते थे, याद नहीं? अरे तुम लोग यहाँ पे क्या भांग पी के आए हो? मैं भला दरवाजा क्यों तोड़ूंगा? वाह, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। लाखों रुपयों के दरवाजे तोड़ने की कंप्लेंट है सीआईडी के खिलाफ, तुम्हारी वजह से, मालूम है? तो इस आदमी की खसक गई है। सब पागल हो गए तुम लोग। दया, अरे आप कौन है? मैं योगिता। बताओ। दया, क्या हुआ था? ज्यादा पी थी क्या तुमने? दिमाग की बत्ती गुल हो गई तुम्हारी? क्यों इतना पीते हो? हाँ, क्या देख रहे हो? हेलो, मैं योगिता, कुछ याद है? दरवाजों के साथ साथ इन्हें भी भूल गया ये। आपके दोस्त हैं? हाँ, हम लोग ना कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। वो लोग बात है कि बहुत सालों से हमारी बात हुई और अचानक से इसने कल फोन किया कि मिलना है, तो मैंने बोला कि पार्टी में आ जा, बट मैं ही पार्टी में नहीं गई। आप नहीं गई, लेकिन ये पहुंच गए और वहां पे इनको ये मिली, शनाया जी इनको यहां ले आई और जो गुल खिलाया वो तो आप देख ही रही हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने क्या किया? अगर आपका ऑफिस अटेंड हुआ तो मैं क्या करूं? मैं जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। आप लोग जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है।
रियली। एक मिनट जरा एक बात बताओ, दया ने क्यों बुलाया था तुम्हें? किस काम के लिए मिलना था उसे? सर वो तो मुझे बताया नहीं उन्होंने। अच्छा, किसी लेटर की बात की थी उन्होंने? नहीं नहीं? नहीं। हेलो, जी हाँ। किस लिए बुलाया था दया ने योगिता को? क्या काम हो सकता है? या थैंक यू वेरी मच सर। जिस लड़की की लाश मिली थी उसके बारे में पता चल गया है। किसकी लाश है? कविता नाम है उसका। कविता? कविता की मौत हो गई? सर आपने उसकी लाश देखी? जी हाँ, और बताना मुश्किल है कि किसी ने उसके साथ क्या किया। नहीं सर, आप बताइए, मैं सहन लूंगी सर, आप प्लीज बताइए। एक्चुअली किसी ने पहले वायर से उसका गला घोटा और फिर उसका पेट काटकर उसमें एक लेटर रखा। ओ, कविता यहीं रहती थी ना, पनवेल में? जी सर। रहती थी पनवेल में, लाश मिली मुंबई में। हो सकता है किसी ने यहाँ पे मर्डर किया और फिर लाश मुंबई में भेज दी। मगर क्यों सर, ऐसा क्यों किया? हाँ, मगर क्यों वही तो जानना चाहते हैं हम। क्यों? ये कविता के घर में और कौन कौन है? कोई नहीं सर, कोई नहीं, बस मैं ही अकेली उसके खास दोस्त थी, कोई नहीं था उसका। आप उसकी खास दोस्त हैं और आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई? एक्चुअली मैं उसे 2-3 दिन से फोन ट्राई कर रही थी पर उसका फोन ही नहीं लग रहा था। 2-3 दिन से आपकी खास दोस्त गायब है और तुमने रिपोर्ट तक नहीं लिखवाई, ये कैसे हो सकता है? वो कुछ कह रही थी कि कुछ बात है, मुझे जाना होगा। बात? कैसी बात? मैं नहीं जानती सर, मैं नहीं जानती, मगर अब मैं समझ गई हूँ ये सब उस फोन कॉल की वजह से ही हुआ। फोन कॉल? कौन सा फोन? सर एक दिन उसे एक फोन आया था, इसका फोन तो मैं नहीं जानती, मगर वो वहां पे कोने में जाके किसी से बात कर रही थी। किसका फोन तो मैं नहीं जानती, मगर अचानक से बात पड़ गई और वो जोर से बात करने लगी, झगड़ा करने लगी थी। क्या बात कर रही थी? तुमने सुना तो होगा ना, वो जोर से बात कर रही थी तो सुना होगा। हाँ मतलब ठीक से समझ में नहीं आया सर मुझे, मगर वो कुछ कह रही थी कि वो हाँ कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे कुछ सुना मैंने। कॉलेज वाला एक्सीडेंट? ये क्या चक्कर है? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने उसे बहुत बार पूछा था, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसके बाद वो चली गई और अब ये क्या हुआ था क्या कॉलेज में है? मैं नहीं जानती सर, मैं कुछ नहीं जानती। कॉलेज में तो कविता काफी पहले पढ़ती होगी ना? जी हाँ। कौन से कॉलेज में, कुछ याद है आपको? MGT कॉलेज। अरे माफ करना भाई साहब, माफ कर दो। देखा, मैं देरी नहीं लगा था माफ करने में। धन्यवाद। अब बिना देरी लगाए जरा ये फोटो देखिए, इसको पहचानते हैं आप? ये सो रही है? इसकी मौत हो गई है। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी। इसे पहचान लिया? ये लड़की तो 15 साल पहले यहाँ पर पढ़ती थी, इतनी जल्दी पहचान लिया इसे? कौन नहीं भूल सकता सर, मैं तो यहाँ 20 साल से प्यून हूँ और यहाँ का कोई प्रोफेसर भी उसे भूल नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्या किया इसने? इसने कुछ नहीं किया था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कॉलेज के एक्सीडेंट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सोच लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, बस ऐसे कुछ सुना मैंने। तो वही एक्सीडेंट है जिसके बारे में कविता फोन पे बात कर रही थी। क्या हुआ था? हाँ क्या हुआ? कैसे बताऊं सर? कोई लड़के वड़के का चक्कर था क्या?
जी हाँ, एक लड़के ने उसे धोखा दिया था। कौन कौन था वो? आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। कौन था वो? अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था। क्या? इतने सालों बाद वो लड़का यहाँ आया था? जी मैं भी उसे देख के चकरा गया सर। अरे यार, तो अभी तक बताया क्यों नहीं? वो अभी 15 मिनट पहले ही तो आया था। 15-20 मिनट पहले, मतलब हाथ से निकल गया वो। कौन लड़का था, बताते क्यों नहीं हो तुम? आप लोग तो सीआईडी से हो, आप लोगों को तो पता होना चाहिए। आसमान से गिरे हम? भगवान है हम? अरे यार, 10-15 साल पहले कोई यहाँ पे पढ़ता था, उसके बारे में कैसे मालूम होगा हमें? और वो भी तो सीआईडी में ही है। क्या? ये तो हद ही कर दिया आपने। सर ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं? हद नहीं, उसका नाम दया है, इंस्पेक्टर दया। क्या? दया सर यहाँ पे पढ़ते थे? जी। इस कविता ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था? जी। सुन लिया अभिषेक, सुन लिया? कल कविता की लाश के वहां वो चुपचाप खड़ा था, मुंह बंद, और फिर जाके शराब भी पी ली। दया ने शराब पी थी? हाँ, वो ऐसा लगता है। तभी तो मैं सोच रहा था कि वो कुछ उल्टा सीधा क्यों बोल रहा है। क्या चाहिए सर? अरे दया, दया सर। आप मुझे जानते हैं? सर आपको कौन नहीं जानता सर, आपने तो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया है। हर रोज कुछ ना कुछ आपके बारे में छपता रहता है सर। अगर आप मुझे जानते हैं तो ये इस लड़की को भी जानते होंगे। निशा आपकी दोस्त है? मेरी दोस्त? ये मेरी दोस्त कहां से हो गई? कॉलेज के जमाने की फोटो है, कॉलेज में हर किसी को पता था। क्यों भूल गए? नहीं, ये लड़की निशा, ये कहां मिलेगी? सर मैं कैसे बता सकता हूं सर? नहीं, मुझे उसका इसके घर का एड्रेस चाहिए, मैं इसे मिलना चाहता हूँ। आपके कॉलेज के पुराने रजिस्टर पे लिखा होगा ना, एड्रेस मिल सकता है? दिखाओ, कहाँ है निशा का फोटो? वहां दीवार पे। कहाँ है? ये देखो, ये है सर निशा। अरे ये बगल में तो अपना दया है, 15 साल पुराने वाला दया। हाँ, वो देखो, वो क्या है? कैप्टन, समझ में नहीं आता अभिजीत, ये दया का कॉलेज का बैच, कैप्टन का बैच कविता की लाश के पास कैसे पहुंचा? और जब ये बैच दिखा रहे थे तब चुपचाप खड़ा था वो। सर दया को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहिए। तुमने दया को निशा के घर का एड्रेस दिया ना? सर एड्रेस तो उसने निशा के घर का ही मांगा। तुमने एड्रेस दिया है ना? जी हाँ मैंने दिया। निशा घर पे है? तुम कौन हो? मैं दया। क्या? हाँ दया। चले जाओ यहाँ से। अरे मैम क्या कर रही हैं? अरे देखिए, मेरा निशा से मिलना बहुत जरूरी है। आप बताती क्यों नहीं कि निशा घर पे है या नहीं? तुम्हारी हिम्मत ही कैसे हुई आने की? इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझे यहाँ आना पड़ा इसलिए आया हूँ। निशा से मिलना बहुत जरूरी है। देखो, इससे पहले कि मैं चिल्लाकर यहाँ सबको इकट्ठा कर लूं, निकल जाओ यहाँ से। निशा से मिले बिना मैं कहीं नहीं जाने वाला। उसकी जान को खतरा है, हो सकता है वो मर भी जाए। और तो वो तभी गई थी जब उन्हें तुमसे प्यार हो गया था। क्या प्यार? खैर इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं है अभी। एक बार मैं उससे मिल लूं तो। अगर वो तुमसे नहीं मिलना चाहती? मिलना नहीं चाहती? अगर मिलना नहीं चाहती तो बुलाया क्यों? उन्होंने बुलाया तुम्हें? हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। एक मिनट, ये पढ़ लो, पढ़ लो। ये तो निशा दीदी ने ही लिखा है। उसी का है ना? मगर ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मुझे कहा था वो तुम्हें याद तक नहीं करेंगी। इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी बहन की जान बचानी है ना? ठीक है, चलो मेरे साथ। हाँ?
तो ताला लगा हुआ। मतलब दया सर ने इतनी जल्दी ताला भी लगा दिया? अरे ये ताला दया क्या तुम्हें कैसे मालूम? सर ताला निशाने लगाया होगा। मतलब दया सर भागकर यहाँ पर आए, निशा उन्हें यहाँ पे मिली, दोनों ने ताला लगाया और भाग गए। एक मिनट भाई। ओ भाई साहब जरा सुनिएगा। जी आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं? हाँ, ये सामने वाले घर में। सामने वाले घर में? फिर तो काम हो गया। ये निशा का ही घर है? जी एकदम यही घर है। आप ये बताइए, ये निशा के घर में ताला क्यों लगा है? भाई साहब, घर वाले की मर्जी होती है, ताला लगाने का मूड किया, ताला लगा दिया। तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पेट में नहीं, सर में दर्द हो रहा है भाई साहब। हम निशा को खोज रहे हैं और अगर निशा अंदर बंद है तो गड़बड़ हो जाएगी ना। निशा घर में बंद? नहीं नहीं। तो क्या तुमने उसे जाते हुए देखा? नहीं देखा। तो मैं निशा के बारे में दिन रात ध्यान रखूंगा तो मेरे पे केस हो जाएगा ना। यार एक मिनट सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। अब ये बताओ, ये निशा कहाँ मिलेगी? निशा इसी घर में रहती थी अपनी बहन के साथ। अब नहीं रहती? मालूम नहीं, कहीं चली गई? पता नहीं सर, अचानक एक दिन दिखना बंद हो गई। क्या बहना ने कुछ कहा? कहाँ गई? सर बहन के बारे में पूछो मत, बहुत ही टेढ़ी औरत थी, सीधे मुंह किसी से बातें नहीं करती थी। यहाँ आसपास में सबको शक है उसके ऊपर। सर अंदर से रोने की आवाज आती थी निशा की, कभी कभी तो रोने के साथ उसके बहन की चिल्लाने की आवाज आती थी। थोड़े दिन बाद उसकी भी आवाज बंद हो गई और उसकी बहन की चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। और उसके बाद में निशा कभी दिखी ही नहीं? नहीं सर, सबको लगता है कि। क्या लगता है? सर मुझे शक है दोनों बहनों का एक दिन झगड़ा हुआ और बहन ने निशा को मार दिया और मार के घर में गाड़ दिया। क्या बात कर रहा है यार तू? सर आप लोग तो सीआईडी से, आप लोग अंदर जाके देख लीजिए ना। ठीक। लगता है यहाँ पर कोई लाश गड़ी होगी। पंकज एक काम करो, दया को फोन लगा दे रहे हैं, दया का मिलना बहुत जरूरी है। हाँ सर, जाओ जल्दी। सर ये भी तो हो सकता है कि निशा कहीं चली गई हो। हाँ पर अचानक गायब होके फिर दिखनी ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये गड़बड़ है। तू मेरे को फोन नहीं करना, मैं करूंगा पब्लिक फोन से। 114665। माय गॉड। सर हाँ राजन, वन 114665499। बोली देखो तो ये किसका नंबर है? ये राजन तो 7 साल के लिए अंदर है। हाँ समझ में नहीं आ रहा कि राजन जैसे डाकू की फोटो निशा के घर में क्या कर रही है। वो दया के साथ पढ़ती थी कॉलेज में। हो सकता है निशा का कोई संबंध नहीं, निशा की बहन का संबंध हो उसके साथ। एक मिनट, ओहो अभिजीत, हमारा दया आजकल जो गायब हो गया है अचानक से, उसे अचानक से अपनी कॉलेज की दोस्त निशा से मिलने का चस्का क्यों लगा है? कहीं ये खतरनाक ये राजन तो सबके पीछे तो नहीं? ये नंबर मालूनी के पास किसी पीसीओ का है। मालूनी? तो फिर जरूर ये मालूनी में आसपास कहीं रहता होगा। हमारी खबरें भी तो है वहां पर। हाँ है ना सर, वो एक चाबी वाला है वहां पे। अभिजीत तुम भी मछली बेचने लगो होता। निशा यहाँ पे? हाँ यही है। कहाँ है? वो वहां है। अयो, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो ना? मैं गेम क्यों खेलूंगी? मैंने कहा ना उधर ही है, आप खुद ही जाके चेक कर लीजिए।
निशा, 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 पल्लवी, निशा का पल्लवी, योगिता तुम? हाँ मैं। निशा कहाँ है? निशा गई भाड़ में। क्या? अगर निशा को कुछ हुआ ना तो योगिता नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। सुना नहीं? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। योगिता नीचे उतारो मुझे। मच्छी, 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 ओ मच्छी वाला भैया, अरे रुक जा भाई। अरे भाई बहुत दूर से भाग के आ रहा हूँ। बीवी से भाग रहा है? हाँ? तुमको कैसे पता? सच्ची मच्छी है? सुनो, अभी बस पूछ रहा था, मैं ये सब रख रहा था, थक गया ना, सांस ले रहा था। पूछो ना। पापा भी पूछ रहा था अभी। ये भाई एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अरे पूछ रहा हूँ भाई, मच्छी मिलेगी? तो ये सामने का गोभी रखी हुई है, इतना है। मजाक कर रहा है। हाँ पूछो। अरे हाँ भाई, मच्छी कितनी है? 1800 रुपए किलो। पाइजे? ये कितने की? 1, 2, 3, 4, 5 शेल। क्या? इतनी दूर से लेकर आया ये बोल के कि यहाँ पर मच्छी सस्ती मिलती है, और ये शादी करके बर्बाद हो गई मैं। देखो मच्छी। अरे सुना नहीं, भागो नहीं। अरे सुनो, अरे सुना, अरे आज यहाँ से दूसरे से मच्छी ले लेंगे। मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। ओ मच्छी वाले, मच्छी देगा क्या? अरे क्यों नहीं देगा, लेगा तो देगा। फ्री में देगा? फ्री में तो बापाला सुद्धा नाते हूँ। क्या बात करते तुम्हें? तो एक काम कर, ये मच्छी अपनी बीवी को खिला देना, क्योंकि मेरे पास ना पाव खाने तक के पैसे नहीं है। तो फिर क्या मच्छी खाएगा? काम करेगा तो फ्री में मिलेगा। काम किया काम? किधर है वो राजन, किधर है पता चला? ये चल, फ्री में नहीं मिलेगा। चला फ्री में मच्छी चाहिए। अच्छा सुन, सीआईडी वालों के पास तो रुकना ही नहीं चाहता, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। अरे सुन ना, मच्छी, सोने की मच्छी, चांदी का भाव। अरे बारिश में मच्छी कहाँ से मिली? अरे साहब म्यूजियम से मिली है, लेनी है आपको? नहीं लेनी है। अरे ले लो ना साहब, सस्ते में लगा दूंगा ना। वो दम्बोरी चाले लेफ्ट में, वहाँ पे है वो 35 नंबर में। अरे बोल दिया ना नहीं लेना। अरे ठीक है, आपकी मर्जी साहब। मच्छी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। पापलेट, बांगड़ा। मच्छी बोला ना नहीं चाहिए तेरी मच्छी। अरे बहुत अच्छी मच्छी है, बांगड़ा, पापलेट। तेरी मच्छी की तो मैं। अरे ले लो ना साहब, बढ़िया मच्छी है, पापलेट है, बांगड़ा है। नहीं गया ना यहाँ से तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। नहीं साहब, टांग मत तोड़ो। टांग तोड़ोगे तो काम कैसे करेंगे? आप मच्छी ले लो ना, बहुत अच्छी मच्छी है। तेरे को कहीं देखा हुआ लग रहा है। तू मच्छी वाला ही है ना? वही तो देखा है तुझे। यार खोपड़ी में छेद हो जाएगा तेरे। बात तो ओ, तो ये चक्कर है? हाँ ये चक्कर है। सीआईडी जेल से छूटा और खून करने लगा, क्यों पड़ा जाएगा पीछे? भैया अपने आप को सीआईडी का ईमानदार ऑफिसर बताता है। बहुत बड़ा गुनाह छुपा के बैठा है वो। गुनाह छुपा है? क्या बात कर रहा है? कौन सा गुनाह? आप लोगों ने मुझे एनकाउंटर में पकड़ा था।
राजन बस, अब तो किसी को नहीं लूट सकेगा। देख, दो लोग यहाँ जमीन पे लेटे हुए हैं और कुछ भाग गए। तेरा भाई भी भाग गया। तेरा वो दोस्त, इसका दोस्त भी भाग गया है। छोड़ेंगे नहीं उसे, जमीन में गाड़ देंगे। ऐसे खतरनाक आदमी का जिंदा रहना ठीक नहीं है। तो उसे अकेले में मारेगा? जहां मिलेगा ना वही ठोक दूंगा। हिम्मत है तो आमने सामने बात कर। सीआईडी ऑफिसर बोलते अपने आप को। सीआईडी वाले इसीलिए तो जिंदा बचा है, वरना जाता अभी तो भी। मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो देख लेना। बाद में तेरे मेरे भाई को मार डाला और उसकी लाश जंगल में गाड़ दी। किसने बोला तेरे को? तेरे साथी ने बताया? हाँ, और तब से मैं चल रहा हूँ बदले की आग में। बकवास है ये। तेरा हमारे साथ में था। तेरे भाई को तेरे दोस्त ने मारा है, और तुम लोगों ने जो पैसे लूटे थे ना, उसे लेके भाग गया वो। झूठ है ये? सच है। तेरे पैसों पे ऐश कर रहा है तेरा दोस्त। और कुछ दिन पहले हमें तेरे भाई की लाश भी मिल गई। भाई की लाश मिल गई? तेरा दोस्त कहाँ है मालूम है तुझे? मालूम है, सब बताता हूं मैं। उसने मेरे भाई को मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेंगे तो हम नहीं उसे। तूने खून किया है, तुझे उसकी सजा मिलेगी। ये रस्सी खींचना, ये हमें कुछ करना पड़ेगा। इसको वही फैला देते हैं। ला देते हैं वैसे ही जैसे उस पार्टी में मेरे टिंग पे पिलाया था। What? मतलब तुम्हें सब पता था? मुझे सब पता था, मैंने वो ड्रिंक पी नहीं। मतलब वो सब ड्रामा था? हाँ, ड्रामा था। हमें कुछ करना पड़ेगा। वो वहां से खींचते हैं। हाँ, खींचो। मैं चाहूं तो तुम लोगों के हड्डियों का चूरमा बना सकता हूं। अब बोलो, निशा की मौत का ड्रामा किसने शुरू किया? किसने किया? हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं। तो वो लड़की कविता, उसके लाश के अंदर वो लेटर किसने रखा? हम कुछ नहीं जानते। मुझे मालूम है निशा कब की मर चुकी है। कविता के पेट में वो लेटर किसने रखा? छोड़ दे इनको। तुम? हाँ, मैं। तेरे लिए जंगल में गड्ढा खोद के आई हूं मैं। इसे गाड़ी के डिक्की में डाल देना, भी गाड़ देंगे इसे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दया, तेरे लिए डैड गन लेकर आई हूं मैं। एक झटके में गिर जाएगा तू। तेरे साथ वही करूंगी जो तूने निशा के साथ किया था। तुम्हारा निशा से क्या लेना देना? निशा, निशा मेरी बहन थी, वो तेरी वजह से मर गई। तेरे प्यार में मर गई हो। मेरे प्यार? मगर मैं उसे प्यार नहीं करता था। हम लोग अच्छे दोस्त थे और कॉलेज के बाद तो मैं उसे मिला भी नहीं। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। उसका बदला मैं लेकर रहूंगी, लेकर रहूंगी मैं। शीतल, मारो उसे। छोड़ना मार। जैसे ये बेहोश हो जाएगा ना, एक गाड़ी के डिक्की में डाल देना। कल तक नामो निशान नहीं रहेगा इसका। अब ये सोएगा जमीन के 10 गज नीचे। इन सब चीजों से मुझे कुछ नहीं होता। कविता का खून क्यों किया तुमने? खबरदार, मेरी बेटी को कुछ किया तो आ गए आप ही का इंतजार था। कॉलेज में पियोन और यहाँ पे जल्लाद। हाँ, हूँ मैं प्यून हूँ।
अरे बाप भी हूं, अब तक भूल नहीं पाया कि मेरी बेटी दिशा तुम्हारी धोखा देने से मर गई है, उसने आत्महत्या कर ली है। बेटी की मौत की आड़ में न जाने क्या क्या करोगे तुम? शीतल, पूछो अपने इस बाप से, उस लड़की कविता, उसका खून किसने किया? पापा, क्या किया था आपने? बेटा, गलती से हो गया था, पर तुम इसकी बातों में ध्यान मत देना, ये तो मरने वाला है। कॉलेज में प्यून की नौकरी करने से पहले ये क्या काम करता था? पूछो इसे। पापा, क्या करते थे आप? मैंने कहा ना, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब तेरा मरना बेहतर ही है। डाकू था तुम्हारा ये बाप। क्या पापा? ये और इसका दोस्त राजन, इन दोनों ने ज्वेलरी स्टोर को लूटा। वो तो गया जेल में, सारा पैसा खा गया ये तुम्हारा बाप। अब तू नहीं बचेगा, अब तो तू बिल्कुल नहीं बचेगा। माय गॉड, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नींद आ रही है। नींद आ रही है सर दया को? सिर्फ नींद ही आ रही है ना, याददाश्त तो नहीं गई इस बार? सर याद है सर। याद है तो फिर जरा ब्यूरो में आओगे ना, तब बताना ये तुम्हारा कौन सा चाचा है जो धोती पहनता है। ये देखो गया, सो गया। तुम ललित और शीतल दया जैसे एक सच्चे और ईमानदार सीआईडी ऑफिसर से बदला लेने के लिए उसे फंसाने की कोशिश की और एक मासूम लड़की की जान भी ले ली। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।